अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया है? ये मैंने जो टी-शर्ट पहना हुआ है, इसमें 2 कलर है। डुअल कलर किस प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करता है? केतु। ये केतु का कलर है, राइट? और कलर कौन-सा है ये? ब्लू, सैटर्न, और ये जो कलर है हल्का-सा पिंकिश, ठीक है? यह भी कहीं न कहीं सैटर्न, मून और वीनस का शेड है। अब आप बोलोगे सर, क्या मैं सोच समझ के पहनता हूँ? नहीं। मैंने सिर्फ़ एक चीज़ नोटिस की है लाइफ़ में, जो प्लैनेट मेरा मैलेफिक है, मैं उसके कलर को यूज़ नहीं करता हूँ। दिस इज़ द रियलिटी। राहु ब्लैक कलर है, मैं ब्लैक कलर अवॉइड करता हूँ। जिसकी भी राहु की दशा चल रही होगी, आप नोटिस करना, ऑब्ज़र्व करना, आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद आता होगा। ऑब्ज़र्व करना। जो दशा जिस प्लैनेट का होगा, वो आपको अट्रैक्ट करेगा अपने प्रारब्ध अनुरूप। इसमें भी कोई शक और संशय नहीं है। तो आप उसके प्लैनेट के कलर को पहने या उसके रत्नों को पहने, इट सीम्स द सेम थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रत्न पहनने पे वह ऊर्जा जिस डिस्पोजिटर बैठेगी, जो हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, वो उसको दबा देगी। मान लेते हैं कि मैंने पन्ना पहन लिया, मर्क्यूरी जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा वह उस प्लैनेट को दबा देगा। ब्लू इज नॉट राहु सर, ब्लू इज रिलेटेड टू सैटर्न। लोग क्या करते हैं, कहते हैं किताबों में लोग क्या बताते हैं, यूट्यूब पे लोग क्या बताते हैं, उससे मतलब नहीं। ब्लैक इज राहु, कीप दैट इन माइंड, राइट? राहु शनि का छोटा भाई है, इसलिए ब्लैक कलर भी यूज किया था दान में, ठीक है? कोयले का उपाय क्यों करते, राहु के लिए करते, ठीक है? तो किसी डिस्पोजिटर पे अगर मान लेते हैं कि मर्क्यूरी बैठा हुआ है, मान लेते 2 नंबर राशि हुए, मर्क्यूरी बैठा हुआ है और उसका आपने रत्न पहना, मतलब वो बलशाली हुआ, तो क्या वह डिस्पोजिटर की बात मानेगा? नहीं मानेगा। अब उस मर्क्यूरी के साथ एक प्लैनेट और बैठा है, उसे मान लेते हैं कि सूर्य बैठा है या फिर वीनस बैठा हुआ है, तो क्या वो वीनस को दबाएगा? बिल्कुल दबाएगा। तो आपके मर्क्यूरी के जो अवयव वो पॉजिटिव होने लगेंगे, पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे, उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो वीनस 8th लॉर्ड है, तो वो 8th लॉर्ड का एनर्जी भी लेके बढ़ाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सचेंज का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है? तो वह ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, वो आपके 10th हाउस में बैठा आपके कर्म क्षेत्र में लाभ देने का प्रयास करेगा मर्क्यूरी, नो डाउट इन दैट। साथ ही साथ क्योंकि कंजंक्शन रूल से 8 की एनर्जी भी लेके आएगा और मर्क्यूरी को दबाएगा और वीनस को दबाएगा। तो वीनस जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो उनके अधिपत्य को भी लेते हुए उनको भी दबाने का प्रयास करेगा, वहां पे रिजल्ट नेगेटिव होने लगेंगे। अब वो वीनस 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है जी, और दूसरा वीनस आपका किसी और हाउस का लॉर्ड है, और उस हाउस में अगर कोई भी हलचल हुई, राहु जैसे, मून जैसे किसी भी प्लैनेट की, वहां पे दिक्कत दे जाएगा। ये आपको समझना होगा। इससे बेटर तो ये नहीं कि आप उनके मंत्र जाप करें, उनसे कनेक्ट करें, उनके कलर को अपनाएं। मर्क्यूरी का सबसे बेस्ट उपाय है। लोग बोलते हैं मर्क्यूरी मैलेफिक है, आप गाय को चारा खिलाओ, कहते कि नहीं कहते? मैं कहता हूँ मर्क्यूरी मैलेफिक है तो आप मर्क्यूरी पेड़ पौधे लगाइए, उसमें पानी डालिए, कंटिन्यूस डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। बेस्ट रेमेडी, सीरियसली। बालकनी में लगा दीजिए, आपके पास जगह नहीं, शहरों में तो बड़ी दिक्कत है, बेस्ट रेमेडी काम करेगी, राइट? मर्क्यूरी को बल देना है तो पेड़ पौधे से कनेक्ट हो जाइए। वीनस को कंट्रोल करना है तो सिंचाई कीजिए। वीनस वो पानी है जो जल में, जो नीचे सिंचित होता है। और मून मैलिफिक है, बॉस, नदी पे जाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। जिसका भी मून मैलिफिक है या जिसका भी मून मैलिफिक इफेक्ट में आता है, बाय एनी मीन्स, बाय कंजंक्शन विद राहु, बाय 6 से 12, बाय सो कॉल्ड नीच का, बाय एनी अदर मीन्स, एनी पॉसिबल मीन्स, उसको मैं एक ही गंडमूल भी क्यों ना हो, मैं इतना ही कहूंगा, वह गंगा स्नान करे, डुबकी लगाए, पवित्र नदियों का स्नान करे। आपके आसपास जो नदी होगी, आप बोलोगे मैं थेम्स रिवर लंदन में हूं सर, वहां भी चल जाएगा अगर अलाउ होता है तो, कंडीशन अप्लाइड। कोई कहेगा सर समुंदर का स्नान, समुंदर का स्नान में किया जा सकता है,
बट आई वोंट से, क्योंकि वो खारा पानी है, वो नदी नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट.